खगौल थाना में कांड संख्या 224/25 दर्ज की गई थी, जिसमें स्कूल संचालिका द्वारा ही अपने पति मृतक अजीत कुमार की अपने ड्राइवर मनसू के द्वारा लाइनर के रूप में भूमिका उसकी प्ले करवाते हुए 2 शूटर्स की मदद से हत्या करवाई थी। प्रॉपर्टी थी वो मृतक व्यक्ति अजीत कुमार के नाम पर थी और उनमें उनकी पत्नी चाहती थी कि वो उनके नाम पर कर दें। इसके अलावा मृतक नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। पटना के दानापुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि 6 जुलाई करीबन रात 10:30 बजे पटना स्थित दानापुर में खगौल में डीएवी पब्लिक स्कूल के बाहर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वहां पर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई थी। स्थानीय लोगों का जमावड़ा बना हुआ था और उसके तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने इस केस को दर्ज किया था 7 जुलाई को केस दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक के कहने पर जो है और साथ ही बाकी जो तमाम पुलिस के अधिकारी थे वो जांच में जुट गए। आपको हम बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कहने पर एक एसआईटी जो है यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया इस हत्या के मामले में, जिसके बाद से लगातार जांच चल रही थी। आपको हम बता दें कि इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है 11 जुलाई को। जी हाँ, 6 जुलाई को हुई हत्या के बाद जो एसआईटी का गठन किया गया यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के द्वारा जो जांच पड़ताल की गई, सीसीटीवी फुटेज की जो है सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद से 2 आरोपियों का नाम सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी है पहले आरोपी को लेकर। आपको हम बता दें कि पहला आरोपी कोई और नहीं बल्कि अजीत कुमार की पत्नी रीता सिन्हा ही है। जी हाँ, यह नाम सामने आया है। रीता सिन्हा जो अजीत सिन्हा की पत्नी है और साथ ही आपको हम ये बताते चले कि आरएन सिन्हा बीडी पब्लिक स्कूल की वह मालकिन भी है और साथ ही उसके मालकिन होने के नाते दरअसल कुछ विवाद चल रहा था उनका उनके पति के साथ ही जो एक और हत्यारे की खबर आई है वो उन्हीं के जान पहचान के मंटू कुमार के नाम से जाना जा रहा है। आपको हम बताते चले कि जमीनी विवाद के कारण रीता सिन्हा ने अपने ही पति की हत्या करवा दी, अपने ही पति के हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसके बाद से सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो है जांच पड़ताल करने के बाद इन दोनों आरोपियों को राज्य के बाहर जाकर पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और अभी जेल में भी रखा है, लेकिन आगे की कार्रवाई अभी भी चल रही है। आपको हम बता दें कि जो बीडी पब्लिक स्कूल था, आरएन सिन्हा बीडी पब्लिक स्कूल जो खगौल स्थित स्कूल था, उसकी जमीन को बेचना चाह रहे थे अजीत कुमार सिन्हा, जिसको लेकर नाराजगी जता रही थी उनकी पत्नी और वो नहीं चाहती थी कि उस जमीन को बेचा जाए। हालांकि जो है जमीन अजीत कुमार सिन्हा के नाम से ही थी। इसी बात को लेकर पत्नी ने अपने पति की हत्या का प्रपंच रचा और अपने पति को ही मरवा दिया। अब इसको लेकर पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं, आइए हम एक बार आपको सुनाते चलते हैं। खगौल थाना में कांड संख्या 224/25 दर्ज की गई थी, जिसमें स्कूल संचालिका द्वारा ही अपने पति मृतक अजीत कुमार की अपने ड्राइवर मनसू के द्वारा लाइनर के रूप में भूमिका उसकी प्ले करवाते हुए 2 शूटर्स की मदद से हत्या करवाई थी। और इसी क्रम में आज माननीय न्यायालय में हम लोगों ने पता चला उसमें कि वो दोनों जो शूटर हैं उसमें आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया है और इस संदर्भ में हम लोग आगे की इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उन दोनों ही शूटरों को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और माननीय न्यायालय के माध्यम से हम लोग उनको रिमांड पर लेंगे और आगे की इसमें पूछताछ की जाएगी। और जो घटना में जो कट्टा या जो पिस्टल यूज हुई थी उसकी भी रिकवरी की जाएगी और फिर इनका स्पीडी ट्रायल के तहत इन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा सभी अभियुक्तों पर और फिर इन पर कन्विक्शन भी करवाया जाएगा। पूरा मामला क्या था सर, क्यों विवाद हुआ? पूरा मामला जैसा कि पूर्व में भी इसमें बता दिया गया था कि जो स्कूल संचालिका हैं थी उनके पति से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। तो स्कूल की जो प्रॉपर्टी थी वो मृतक व्यक्ति अजीत कुमार के नाम पर थी और उनमें उनकी पत्नी चाहती थी कि वो उनके नाम पर कर दें। इसके अलावा मृतक के पास जो भी और अन्य जो उनके फ्लैट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको लेकर भी विवाद चल रहा था, वो उनको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी। उसी क्रम में अनबन उन दोनों में हुई थी और उसी में इनकी प्रोफेशनल शूटर्स के माध्यम से हत्या करवा दी गई थी और इस केस में जो इनकी पत्नी है उनको जेल भेजा जा चुका है। साथ ही साथ जो लाइनर के रूम में मुख्य भूमिका निभाई थी जो ड्राइवर था मनसू, उसको भी जेल भेजा जा चुका है। कुल कितने गिरफ्तारी हुई सर?
अभी तक इसमें 2 गिरफ्तारियां हुई थी टोटल, और इसके अलावा जो शूटर थे उनके लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी राज्य के बाहर जाकर भी, और उसी का परिणाम था कि लोग आज माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण सरेंडर दिए हैं और हम लोग इनको पुलिस रिमांड पर लेंगे और आगे की इससे पूछताछ की जाएगी। और भी अगर इसमें कुछ नई चीज़ें बात आती हैं कि क्या इसमें रहा था तो इन्वेस्टिगेशन में, तो वो आप लोगों से शेयर की। कितना का था सुपारी, कितना दिया था? ये 10 लाख रुपए में ये सुपारी दी गई थी। इसमें 3 लाख रुपए कैश के रूप में ट्रांसफर भी स्कूल संचालिका द्वारा कर दिए गए थे। जज्जा क्या मतलब सर उसके पति को क्या नाम? रीता सिन्हा नाम था। रीता। हाँ, रीता। तो जैसा कि आपने सुना कि जो दानापुर में खगौल में हत्या हुई थी अजीत कुमार सिन्हा की, इसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। कई लोगों ने जो है कई बातें कही हैं और साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों आरोपियों को राज्य के बाहर जाकर गिरफ्तार किया है। अब इससे हमें यह संदेश मिलता है कि लालच कितनी बुरी चीज है और इसको लेकर लोग आजकल क्या कुछ नहीं कर गुजरते। तो इसीलिए लालच से परहेज करें और कोशिश करें कि अपनों में संबंध बनाकर रखें। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अशोका न्यूज। धन्यवाद।